नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम दे चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 स्टेट के बारे में जहां पे कट ऑफ हमेशा मिनिमम जाती है। इस बार भी यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो मिनिमम देखने को मिलेगी, मतलब अदर स्टेट जो है उनकी कंपेरिजन में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हमेशा मिनिमम रहती है। इस बार भी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या यहाँ पे 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस पॉइंट के बारे में भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग क्वालिफाई करने का सिनेरियो सेम वैसा ही है जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग के लिए जो प्रीवियस पैसेज है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट टाइम पे प्रीवियस पैसेज की प्रैक्टिस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। सिर्फ इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। तो मैं आपको लास्ट ईयर का ही डाटा दिखाता हूं, जबकि आपको पता है कि एमटीएस 2023 में मिनिमम वैकेंसी थी। ठीक है, एमटीएस 2022 में तो अच्छी खासी वैकेंसी थी, 12,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन जो फाइनल आपका रिजल्ट आया था वो 11,000 प्लस वैकेंसी पे आया था। ठीक है, लेकिन एमटीएस 2023 में सबसे कम वैकेंसी होने के बावजूद भी ये जो स्टेट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे कट ऑफ मिनिमम रही थी। आप देख सकते हैं कि एमटीएस 2023 में 18 से 25 इस ग्रुप में जो वैकेंसी थी वो 1186 थी और 18 से 27 इस ग्रुप में जो वैकेंसी थी वो 206 थी। उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी का अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा जो कट ऑफ है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पार्टिकुलर जो स्टेट है उन्हीं में कट ऑफ जो है वो मिनिमम जाएगी। वो डिपेंड करेगा किस पे। एक तो सबसे पहले वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैकेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन का भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा आपका एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा रहा इस पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। ठीक है, उसके अलावा एमटीएस के एग्जाम में नॉर्थ और साउथ ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि नॉर्थ में हमेशा आपकी जो कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलती है और साउथ के जो आपके स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ आपकी मिनिमम रहती है। तो ये आपके चारों जो फैक्टर हैं, मतलब 5 जो फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हवलदार की अगर वैकेंसी की बात करें तो 396 वैकेंसी है और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1788 वैकेंसी। तो इतनी कम वैकेंसी में भी इन स्टेट की कट ऑफ अगर मिनिमम जा रही है तो इस बार तो अच्छी खासी 9500 प्लस वैकेंसी है और उसके अलावा वैकेंसी आपकी 10,000 तक जा सकती है। तो अगर इतनी ज़्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे तो कट ऑफ में डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इतनी कम वैकेंसी में इन स्टेट में कट ऑफ कम जा रही है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है वो इन स्टेट में और भी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो कौन कौन से स्टेट हैं आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एमटीएस की बात करेंगे तो एमटीएस में जो आपका ग्रांड टोटल है वो 150 है। 150 का जो सेशन 2 है उसी में आपकी उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 आउट ऑफ 150 या उससे ज़्यादा भी कट ऑफ चली जाती है। क्योंकि ज़्यादा क्यों चली जाती है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर स्टूडेंट के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 150 से ऊपर भी पहुँच जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बिहार का देखेंगे तो बिहार की यूआर की जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 152.81 है। 150 में 152.81 कट ऑफ जा रही है। उसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वैकेंसी पे भी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली मोस्टली जो बच्चे हैं वो दिल्ली चाहते हैं, लेकिन आप दिल्ली का अगर देखेंगे दिल्ली में यूआर की जो कट ऑफ है वो 135.74 है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 2023 में अच्छी वैकेंसी थी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी का भी इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो 147 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह पे आपकी जो कट ऑफ है वो 146 भी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में यूआर की जो कट
कट ऑफ है वो 146 है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जहां पे कट ऑफ मिनिमम रहती है, जैसे कि आप पहला स्टेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में आप देख लो 2023 में जो भी कट ऑफ गई हैं उनमें मिनिमम कट ऑफ महाराष्ट्र में भी रही, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी वैकेंसी हमेशा रहती है, ठीक है। और ये जो स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ इनमें नॉर्मली आप देखेंगे कभी भी आप देख लो क्योंकि साउथ में वैकेंसी हमेशा ज़्यादा रहती है और ये जितने भी स्टेट हैं वो साउथ के स्टेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 18 से 25 एज ग्रुप में यूआर की कट ऑफ कितनी है 133.41, जबकि मैक्सिमम आपको कट ऑफ मैंने दिखाई कि 150 से भी ऊपर गए, कहीं 140, कहीं 148, कहीं 137, मतलब ये मिनिमम कट ऑफ 133.41 गई है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैं आपको कुछ और स्टेट दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसी में आना चाहिए तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, हाँ नीचे आएगा ये तमिलनाडु, हाँ ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की कट ऑफ कितनी है 132.35। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेट है वो कौन सा हो गया, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो कम है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की 18 से 25 में 135.30 है, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटका में भी मिनिमम कट ऑफ जाती है एमटीएस 2022 में आप देख लेना मिनिमम जो कट ऑफ है वो कर्नाटका की ही गई है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ आपकी सबसे कम रहती है, ठीक है। और ये जो स्टेट है वो साउथ के स्टेट है, तो कौन कौन से स्टेट है वो आप देख सकते हैं। पहला जो स्टेट है नंबर 1 पोजीशन पे वो है कर्नाटका की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। और ये जितने भी स्टेट हैं साउथ के स्टेट हैं, क्योंकि साउथ में वैकेंसी भी ज़्यादा होती हैं और साउथ में अमूमन क्या होता है स्टूडेंट जो होते हैं नॉर्थ वाले बच्चे ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और नॉर्थ में वैकेंसी भी कम होती है, तो इसलिए आपको वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिले। क्योंकि बिहार वगैरह आप देखो, बिहार है, यूपी है, ठीक है, उत्तराखंड है, यहाँ पे अच्छी खासी जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन करते हैं और वैकेंसी भी कम होती है, इसलिए क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है, ठीक है। और साउथ में इतना क्रेज नहीं है और साउथ में वैकेंसी भी ज़्यादा होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट की देख लो, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ आपकी मिनिमम रहती है और इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम ही रहेगी। तो अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर आपने प्रेफरेंस तो सभी स्टेट को दिया होगा, तो अगर सभी स्टेट को आपने प्रेफरेंस दिया होगा तो आपके लिए क्या होगा कि अगर आपके नंबर कम भी रहते हैं तभी आपको जिस स्टेट की आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे वो स्टेट आपको जो है मिल जाएगा। बाकी अगर नंबर ठीक ठाक होंगे तो आपका जो प्रेफरेंस पहला होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहो। और टाइपिंग में प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 250 पैसेज हमने आपको दिए हैं। उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा आप परचेज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेमो जरूर दो। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।